so much, Brian, for all those updates. Shifting focus now, after weeks of a prolonged dry spell, Kashmir is finally witnessing heavy snowfall across many parts of the valley. The higher reaches, including Gulmarg, Sonmarg and Pahalgam, have turned white since late last evening, bringing cheer to both tourists and the struggling tourism industry. According to the Meteorological Department, the snowfall is expected to continue over the next 24 hours, with rain predicted in the plains and more snow in the upper areas. The department has also confirmed the formal beginning of the harshest winter phase, the Chilai Kalan, a 40-day period known for extreme cold and heavy snowfall. This fresh snowfall has led to a visible increase in tourist footfall, especially in winter hotspots like Gulmarg, which is famous for skiing and snowboarding. Tour operators and hoteliers who have faced severe financial strain since the Pahalgam attack 8 months ago say that the snowfall has brought a ray of hope for revival. My colleague Ashik Mir has filed a ground report and spoken to locals and tourists. Let's in fact look at those interactions. जम्मू कश्मीर में मौसम बदल चुका है और इस बदलते मौसम के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन वापस लौट चुका है। कश्मीर घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम है, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक जो है लौट रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के पहाड़ों पर इस समय भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पर्यटन विभाग भी कहीं ना कहीं अब खुशी से झूम रहा है। फिलहाल अगर हम कश्मीर के पर्यटक स्थलों की बात करें, जो कि पहलगाम अटैक के बाद काफी सूने पड़े थे और यहाँ पर पर्यटन पे जो है काफी बुरा असर पड़ा था, लेकिन जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम चल रहा है और 40 दिनों का चिले कलान जो है शुरू हुआ है और इस चिले कलान के साथ ही कश्मीर के पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह कश्मीर के पहाड़ों पर काफी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर अब पर्यटन जो है वापस लौट चुका है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वही प्लेन्स में इस समय बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बारिशों के सिलसिले के साथ ही अगर हम एग्रीकल्चर फॉर्म्स की बात करें जो काफी सूखे पड़े थे, दरिया नदी नाले जो है यहाँ पर पानी की किल्लत जो है आए रोज लोगों को देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी मौसम के बदलाव के साथ ही अब लोग भी जो है राहत की सांस ले रहे हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें या अगर हम बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात करें। फिलहाल लगातार बारिशें, बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में हो रही है और इन बारिशों और बर्फबारी के चलते यहाँ पर पर्यटन भी जो है बढ़ चुका है। देखिए, आज से ही अब 40 दिन का हार्श विंटर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। जैसे गर्मियों में 40 दिन हार्श समर के होते हैं, वैसे ही विंटर में ही ये 40 दिन 20 रात को शुरू हो जाते हैं और 40 दिन तक एक बहुत ही हार्श विंटर रहता है। लेकिन कश्मीर हमेशा इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहता है, क्योंकि जब से कुदरत का निज़ाम बना है, कश्मीर की ऐसी रिवायत है और ऐसी दास्तान है कि ऐसे ही हार्श विंटर में लोग प्रिपेयर रहते हैं, चाहे वो ड्राई वेजिटेबल को स्टॉक करने के हवाले से हो, यहाँ पे दालों को घर में रखने के हवाले से हो, विंटर क्लोथ्स के हवाले से हो, किस तरह से बाहर निकला है उस हवाले से हो। लेकिन इस साल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे कश्मीर में ड्राई वेदर चल रहा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे, ओल्ड एज पीपल काफ़ी बीमार हो चुके हैं। और पिछले कुछ सालों की अगर बात करेंगे तो जिस दर्जे की स्नोफॉल हमारे कश्मीर में होनी चाहिए उस दर्जे की नहीं हुई। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा जब गुलमर्ग में वो विंटर गेम्स का फेस्टिवल कैंसिल करना पड़ा, यही एक रीज़न बताया गया और जो सबने देखा कि स्नोफॉल नहीं हुआ। लेकिन इस साल जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ दिनों में नॉर्थ कश्मीर से या कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में विंटरफॉल होने वाला है, तो एक्सपेक्ट हम करते हैं कि इस बार अच्छी खासी स्नोफॉल हो। उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक तो टेम्परेचर में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, जो एक कुदरत का निज़ाम है। दूसरा, जो ड्राइनेस की वजह से लोग बीमार हो चुके हैं उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिछले कुछ बरसों से जो सयाह बाहर से आते हैं बर्फ़ को देखने के लिए, कश्मीर में जिस दर्जे की बर्फ़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन इस साल जो कुछ वजूहात भी बने थे उस वजह से भी टूरिज्म में काफ़ी इफेक्ट पड़ा। लेकिन अब उम्मीद ये है कि अगर इस साल अच्छी खासी जो बर्फ़बारी है गुलमर्ग साइड से हो, पहलगाम साइड से हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, या इतने भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो फेमस है बर्फ़ की वजह से, वहाँ पे हो, तो हमारे जो टूरिज्म है उसमें भी बूस्ट मिलेगा, यहाँ को कारोबार और रिवाइव होगा और कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद
लग जाएगा। जैसे समर उसकी अपनी खूबसूरती हरियाली से है, ऑटम की अपनी खूबसूरती पत्तों के कलर से है, मॉनसून की अपनी खूबसूरती बारिश से है, वैसे ही विंटर चिलेकलान और कश्मीर गुलमर्ग पहलगाम की जो खूबी है, खूबसूरती है, वो इस बर्फ से देखी जाती है। लेकिन प्रिकॉशन जो ऑलरेडी कहे गए हैं बहुत सारी महकमों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि जो फॉग सुबह होती है, जो माइनस टेम्परेचर होता है, पिछले साल भी माइनस था, इस बार नवंबर में ही माइनस टेम्परेचर हुआ, जो बच्चों को कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए कहा गया है, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी बहुत सारी चीजें अवॉइड करने के लिए कहा गया है, उन पर अमल करें और इस चिलेकलान को एंजॉय करें। जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अभी टोटल मतलब कि अपनी लाइफ में, अभी मेरी एज 27 साल है, मैंने टोटल जो है 12 कंट्रीज एक्सप्लोर करी हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिलेकलान स्टार्ट हो गया है, हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, दिल खुश हो गया है। अच्छा लगा भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब लाइव स्नोफॉल जिंदगी का मैं पहले भी घूमा हूँ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिलेकलान के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, बट अब सामने से आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत मज़ा आ रहा है। उत्तराखंड में